नमस्कार। मैं विवेक कविश्वर आज उपस्थित हूं देवशील मेमोरियल एक संकल्प के पटल पर। देवशील मेमोरियल एक संकल्प, जी, ये एक संकल्प है साहित्य, समाज सेवा, संस्कृति, कला और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्यरत रहने का। ये एक संकल्प है प्रतिभा को मंच देने का। ये एक संकल्प है ऐसा वातावरण निर्माण करने का जिसमें रचनाकारों को एक उत्साहजनक प्रतिस्पर्धा मिले, स्पर्धा मिले और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इस पटल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रश्मि अभय जी का मैं अभिवादन करता हूं। वो पटल जहां बड़े बड़े साहित्यकार लगातार आते रहते हैं, ऐसे पटल में मुझे बुलाने का, मुझे अवसर देने का, मुझे आपसे रूबरू होने का जो उन्होंने मौका दिया, उसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। रश्मि जी स्वयं जुड़ गई हैं। प्रणाम रश्मि जी। इस पटल का एक प्रमुख कार्यक्रम है कुछ साहित्य कुछ बातें। आज मैं उसी के अंतर्गत आपसे रूबरू हूं। मैं पहले अपने बारे में कुछ बता दूं। जैसे मैंने बताया, मैं विवेक कविश्वर मूलतः महाराष्ट्र से, लेकिन एक लंबे अरसे से देश की राजधानी दिल्ली में स्थायिक हूं। यही मेरी सब पढ़ाई लिखाई हुई। मैं गोदरेज जैसे बड़े ग्रुप से जुड़ा था। अब मैं पूरी तरह जो मेरे शौक हैं, लिखना, अभिनय, ध्वनि प्रक्षेपण, इन सब से जुड़ा हुआ हूं। लगभग 50 वर्ष से लिख रहा हूं और 40 वर्षों से रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं। 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 11 साझा पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, एक पुस्तक का संपादन कर चुका हूं और लगभग 35 नाटकों के 400 शो कर चुका हूं दिल्ली में और उसके आसपास, हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। मैं मूलतः मानता हूं कविता, विकास जी जुड़ गए हैं, प्रणाम विकास जी। कविता ऐसी होनी चाहिए जिसे श्रोता देख सकें। कविता सुनना एक बात है, कविता को देखना दूसरी बात है, कविता को महसूस करना तीसरी बात है, कविता को आत्मसात करना चौथी बात है। मैं चाहता हूं मेरी कविता को आप देख सकें और हर कविता लिखते समय मेरा वही प्रयत्न होता है। राजेश प्रभाकर जी, स्वागत है आपका। भूदत्त शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम। आज की शाम मेरी शाम हो गई आपके दर्शन करके। पूजा सिंह जी, प्रणाम। बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार जुड़ते जा रहे हैं शुरू से ही। कितना भाग्यशाली हूं मैं। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा जो भी मुझे नाम नजर आए उसका वंदन करता चलूं, लेकिन फिर भी मेरा पहला दायित्व होगा अपनी कविता को प्रस्तुत करना। और अगर इस कारण में किसी नाम को पढ़ने से रह जाऊं तो मेरा विश्वास कीजिए, इस कार्यक्रम के बाद में एक एक कमेंट, एक एक नाम को पढ़ूंगा और अपनी प्रतिक्रिया भी दूंगा। मूलतः मैं श्रृंगार लिखता हूं। प्रणाम भूदत्त जी। मूलतः मैं श्रृंगार का कवि हूं, लेकिन आज मैं आपको अलग अलग रंगों की, अलग अलग स्वादों की, अलग अलग मिजाजों की और अलग अलग स्वाद की रचनाएं सुनाने का प्रयत्न करूंगा। देवशील मेमोरियल का जो संकल्प है साहित्य, समाज सेवा, संस्कृति, इस क्षेत्र में कार्यरत होने का, नमस्कार कल्याणी जी, कुछ कुछ उसी से प्रभावित होकर मैं अपनी पहली रचना पेश करता हूं। मेरी एक इच्छा, मेरी एक कामना, मेरा एक स्वप्न जो अगर कभी पूरा हो सका तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेशक वो मेरे रहते पूरा हो, मेरे बाद में पूरा हो।
एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर जूतों की गरज ना हो। एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर जूतों की गरज न हो। मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर न हो। एक ऐसी राह बना डालें जिस पर जूतों की गरज न हो। मन के मीत बिछड़ जाते हो उस पर ऐसी ठौर न हो। चटक गेरुआ माटी हो जो कभी धूप में ना धधके। चटक गेरुआ माटी हो जो कभी धूप में ना धधके। नहीं पैर में छाले फूटे कभी न कोई भभक उठे। चटक गेरुआ माटी हो जो कभी धूप में ना धधके। नहीं पैर में छाले फूटे कभी न कोई भभक उठे। बादल की आंखों से आंसू गिरकर उसमें जज्ब रहें। बादल की आंखों से गिरकर आंसू उसमें जज्ब रहें। बहके हुए कदम भी उस पर आकर फिर से संभल सकें। एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर कोई बिछोह ना हो और न कोई स्वप्न जले। जिस पर कोई बिछोह ना हो और न कोई स्वप्न जले। जिस पर दो प्रेमी हृदयों के बीच हमेशा आस पले। जिस पर कोई बिछोह ना हो और न कोई स्वप्न जले। जिस पर दो प्रेमी हृदयों के बीच हमेशा आस पले। जहां देख खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए। जहां देख खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए। भोले भाले पद चिन्ह कभी आंधी से ना मिट पाए। जहां देख खरगोश खेलते चील न कोई आ पाए। भोले भाले पद चिन्ह कभी आंधी से ना मिट पाए। वो एक ऐसी राह जहां पर कोई बड़ा न छोटा हो। वो एक ऐसी राह जहां पर कोई बड़ा न छोटा हो। अगर कोई संपन्न रहे तो कोई भी निर्धन ना हो। वो ऐसी एक राह जहां पर कोई बड़ा न छोटा हो। अगर कोई संपन्न रहे तो कोई भी निर्धन ना हो। जहां राजसी लोग अनुचरों के संग पर्व मनाते हो। जहां राजसी लोग अनुचरों के संग पर्व मनाते हो। ना ही बंधुआ जीव कोई द्वार किसी के बंधता हो। जहां राजसी लोग अनुचरों के संग पर्व मनाते हों और ना ही बंधुआ जीव कोई द्वार किसी के बनता हो। एक ऐसी राह बना छोड़ें वो राह जहां पर चलने वाले एक दूजे की चाल चलें। वो राह जहां पर चलने वाले एक दूजे की राह चलें। वो राह जहां एक बार चलें तो चाल हमारे संग चले। वो राह जहां पर चलने वाले एक दूजे की चाल चलें। वो राह जहां एक बार चले तो चाल हमारे संग चले। वो एक ऐसी राह जहां दिन में तो सूर्यमुखी दमकें। वो एक ऐसी राह जहां दिन में तो सूर्यमुखी दमकें और उसी पर शाम ढले तो बिछे रात रानी पलकें। और उसी राह पर शाम ढले तो बिछे रात रानी पलकें। जाने क्यों कुछ दिन से मेरे मन में चाह नहीं जागी। आभार आपका कल्याणी जी। जाने क्यों कुछ दिन से मेरे मन में चाह नहीं जागी। राह रेशमी स्वप्नों की हो आस कोई ऐसी जागी। जाने क्यों कुछ दिन से मेरे मन में नई चाह जागी। राह रेशमी स्वप्नों की हो आस कोई ऐसी जागी। हम बेशक ऊबड़ खाबड़ रस्तों पर लहूलुहान हुए। हमारी जिंदगी तो गुजर गई। हम बेशक ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहूलुहान हुए। पर बच्चों के पैर न छिलने पाए बात यही जागी। जाने क्यों कुछ दिन से मेरे मन में राह चाह नहीं जागी। राह रेशमी स्वप्नों की हो आस नहीं ऐसी जागी। हम बेशक ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहूलुहान हुए। पर बच्चों के पैर न छिलने पाए बात यही जागी। अंतिम बंद है इसका। भागीरथ वंशज हैं हम। आभार आपका रश्मि जी। भागीरथ वंशज हैं हम दशरथ मांझी से मतवाले। भागीरथ वंशज हैं हम दशरथ मांझी से मतवाले।
बस खुद से ही कटिबद्ध रहें, नई राह का सपना लें। भागीरथ वंशज हैं हम, नई दशरथ मांझी से मतवाले। बस खुद से ही कटिबद्ध रहें, नई राह का सपना लें। हमने जो चाहा उसको पाया है अपने हर युग में। हमने जो चाहा उसको पाया है अपने हर युग में। क्यों ना नई राह का सपना अपना कर लें इस युग में। क्यों ना नई राह का सपना अपना कर लें इस युग में। एक ऐसी राह बना छोड़ें जिस पर जूतों की गरज न हो। मन के मीत बिछड़ जाते हों, उस पर ऐसी ठौर न हो। एक ऐसी राह बना छोड़ें। एक स्वप्न आपके सामने प्रस्तुत किया मैंने, काश ऐसा हो पाए। अब मैं अपनी मुख्य विधा पर आता हूं, श्रृंगार। श्रृंगार आखिर क्या है? श्रृंगार एक ऐसा रस जो मानव मन के इंद्रधनुषी रंगों को पहले तो स्वप्निल मदिरा पात्र में डुबाता है, और फिर जब वो रंग उस मदिरा को आत्मसात करके और भी चटक हो जाते हैं, और भी निखर उठते हैं, तो उन्हें शब्दों के रूप में बिखेर देता है। एक आम धारणा है, अलका जी प्रणाम, स्वागत है आपका। एक आम धारणा है कि श्रृंगार रस में लिखना बहुत सहज होता है, बहुत आसान होता है, बच्चों का खेल होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रृंगार लेखन उस महीन रेखा पर चलने जैसा है जिसके एक तरफ तो साहित्य है और दूसरी तरफ अश्लीलता। जो ही कदम इस तरफ से उस तरफ पड़ा, श्रृंगार में सस्तापन आ जाता है, उसका स्तर गिर जाता है, और फिर वो लेखन और कुछ तो हो सकता है, श्रृंगार नहीं। खैर, एक श्रृंगार की वानगी देखिए आप। एक बहुत ही उत्कट प्रश्न है अपनी प्रेयसी से। सोनिया जी प्रणाम, स्वागत है आपका। हीरो जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। बहुत भाग्यशाली हूं मैं, इतने अच्छे अच्छे साहित्यकार, इतने अच्छे अच्छे श्रोता जुड़ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। एक बहुत भोला सा प्रश्न है, उत्कट प्रश्न है अपनी प्रेमिका से। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या, और सूनी मांग न भाए मुझको उसको भरने दोगी क्या। इर्द गिर्द अग्नि के तुम मुझ संग फेरे लोगी क्या, और सूनी मांग न भाए मुझको उसको भरने दोगी क्या। मैं इकला तुम भी इकली, मैं इकला तुम भी इकली, अलग अलग राहों पर हैं। ये हमेशा प्रेम की विभीषिका होती है। मैं इकला तुम भी इकली, अलग अलग राहों पर हैं। मैं इकला तुम भी इकली, अलग अलग राहों पर हैं। राह तीसरी मेरी खातिर बोलो आज चुनोगी क्या। मैं इकला तुम भी इकली, अलग अलग राहों पर हैं। राह तीसरी मेरी खातिर बोलो आज चुनोगी क्या। मेहंदी बहुत रचाई तुमने, मेहंदी बहुत रचाई तुमने, मेहंदी बहुत रचाई तुमने, लेकिन उसमें कमी रही। राज दादा, राज जी, मैं धन्य हुआ आपकी उपस्थिति देखकर। आप मेरा कार्यक्रम सुन रहे हैं, मुझे और क्या चाहिए। और आज तो सोनिया जी हैं, भूदत्त जी हैं, राज दादा राज हैं, कमाल है। मेहंदी बहुत रचाई तुमने, मेहंदी बहुत रचाई तुमने, लेकिन उसमें कमी रही। मेहंदी बहुत रचाई तुमने, लेकिन उसमें कमी रही। अब के उस मेहंदी में तुम मेरा नाम लिखोगी क्या, लिखोगी क्या। मेहंदी बहुत रचाई तुमने, लेकिन उसमें कमी रही। अब के उस मेहंदी में तुम मेरा नाम लिखोगी क्या। फूल मोगरा तुमको भाता, फूल मोगरा तुमको भाता,
अच्छे से ये जानूं मैं, फूल मोगरा तुमको भाता अच्छे से ये जानूं मैं, आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। फूल मोगरा तुमको भाता अच्छे से ये जानूं मैं, आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। आज मेरे हाथों से गजरा वेणी में पहनोगी क्या। रोज अकेले सोते सोते मैं खुद से डर जाता था। रोज अकेले सोते सोते मैं खुद से डर जाता था। मैं खुद से डर जाता था, आकर शयन कक्ष में मेरे भागीदार बनोगी क्या। रोज अकेले सोते सोते मैं खुद से डर जाता था, आकर शयन कक्ष में मेरे भागीदार बनोगी क्या। बहुत बहुत धन्यवाद राजदादा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकर शयन कक्ष में मेरे भागीदार बनोगी क्या। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। सुबह शाम तुम मेरे घर में दाल भात रांधोगी क्या। अब तक जो भी मिलता था मैं वो बस खा लेता था। सुबह शाम मेरे घर में तुम दाल भात रांधोगी क्या। और अंतिम बंद है, हाथ हाथ में मेरे देकर मेरी हो जाओगी क्या। हाथ हाथ में मेरे देकर तुम मेरी हो जाओगी क्या। कुछ तो कहो प्राण प्रिय मुझ संग फेरे लोगी क्या। हाथ हाथ में मेरे देकर मेरी हो जाओगी क्या। कुछ तो बोलो प्राण प्रिय मुझ संग फेरे लोगी क्या। मुझ संग फेरे लोगी क्या। हाँ, एक सीधा सा प्रश्न प्रेमिका से, प्रेयसी से। और अब आगे बढ़ता हूं अपने श्रृंगार की राह पर। जब भूदत्त जी प्रशंसा करें, राजदादा जी प्रशंसा करें, किसी भी रचनाकार को और क्या चाहिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। श्रृंगार में एक बहुत बड़ी करामात होती है प्रेयसी के रूप के वर्णन की। बिना रूप के वर्णन के श्रृंगार कुछ नहीं है, लेकिन वो वर्णन ऐसा होना चाहिए कि प्रेयसी का चित्र आंखों के सामने खड़ा हो जाए। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, बिंब देखिएगा, श्रृंगार के बिंब भी बहुत श्रृंगारिक होते हैं। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरो की कणिका। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका। अधर तपे जो पिघला लावा, गालों पर चिर लज्जा लतिका। आभार आपका अलका जी। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका। अधर तपे जो पिघला लावा, गालों पर चिर लज्जा लतिका। गात गात तरुणाई सा है, गात गात तरुणाई सा है। अरे गात गात तरुणाई सा है तुम आमंत्रण की शहनाई। गात गात तरुणाई सा है तुम आमंत्रण की शहनाई। चितवन में दाने अनार के, संध्या केशों ने उलझाई। गात गात तरुणाई सा है तुम आमंत्रण की शहनाई। चितवन में दाने अनार के, संध्या केशों ने उलझाई। ग्रीवा का सर चढ़ा डिठौना, डिठौना कहते हैं तिल को। ग्रीवा का सर चढ़ा डिठौना, जाने कब से मुंह चिढ़ा रहा। ग्रीवा का सर चढ़ा डिठौना, जाने कब से मुंह चिढ़ा रहा।
अरे मंथर श्वासों का सम्मोहन मुझसे मेरा आप ले रहा। धन्यवाद, धन्यवाद दादा, धन्यवाद राज दादा। ग्रीवा का सर चढ़ा डिठौना, जाने कब से मुंह चिढ़ा रहा। मंथर श्वासों का सम्मोहन मुझसे मेरा आप ले रहा। आखिरी बंद है। तुम वंशी की तान सरीखी, तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो। तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो। सुरबहार की बनी सहेली, भैरव बनकर बहर रही हो। तुम वंशी की तान सरीखी, घिरी धुंध में लहर रही हो, और सुरबहार की बनी सहेली भैरव बनकर बहर रही हो। पिघले तांबे सा रूप तुम्हारा, आंखों में हीरों की कणिका, अधर तपे जो ज्वार पिघला लावा, गालों पर चिर लज्जा लतिका। धन्यवाद कमल जी, कल्याणी जी, बहुत बहुत आभार आपका। मुझे निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है राज दादा से, भूदत्त जी से। राजेश प्रभाकर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, सादर आभार। एक गीत लिखा था मैंने कुछ समय पहले, काफी गोष्ठियों में उसे सुनाया भी, और एक गोष्ठी में मुझ पर एक आरोप भी लगा कि ये गीत अति आत्मविश्वास दिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है। श्रृंगार का कवि हमेशा ही अति आत्मविश्वासी होता है, नहीं तो कैसे वो सोच सकता है कि मेनका और उर्वशी उसके आंगन में घूमती हैं, सोच ही नहीं सकता। गीत प्रस्तुत है। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, मुझसे मिली नहीं हो अब तक, अरे तुम समझो खुद को बड़भागी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। प्रणाम उमंग जी। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। अर्पणा जी आ गई हैं। अर्पणा जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। मुझसे मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। नयनों के ये तेरे कटाक्ष, नयनों के ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। नयनों के ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। केशों का खुलना उलझा सा, केशों का खुलना उलझा सा, कटी का बल खाता कटाव। नयनों का ये तेरे कटाक्ष, दांतों का होठों पर दबाव। केशों का खुलना उलझा सा, और कटी का बल खाता कटाव। कानों पर झूल रहे झुमके, कानों पर झूल रहे झुमके, गालों से लाड़ लगाते हैं। धन्यवाद कमल जी, धन्यवाद अर्पणा जी। कानों पर झूल रहे झुमके, गालों से लाड़ लगाते हैं। कानों पर झूम रहे झुमके, गालों से लाड़ लगाते हैं। धन्यवाद अर्पणा जी। कानों पर झूल रहे झुमके, गालों से लाड़ लगाते हैं। केश तेरे ये उड़ उड़ कर मुझ में अंगार जलाते हैं। केश तेरे ये उड़ उड़ कर मुझ में अंगार जलाते हैं। हल्के से अधरों को खोले तू मुस्का कर जो कहती है। हल्के से अधरों को खोले तू मुस्का कर जो कहती है। अगर दो शब्द ऐसे हैं जिन्हें सुनकर मन झूम उठता है, जब आप किसी से कुछ कहें और जवाब में आपको यह सुनने को मिले, कुछ भी कुछ भी, वाह। हल्के से अधरों को खोले
तू मुस्का कर जो कहती है, अरे मैं सब जानूं तू मन ही मन किन आवेगों को सहती है। प्रणाम प्रणाम अर्पणा जी। हल्के से अधरों को खोले तू मुस्का कर जो कहती है, मैं सब जानूं तू मन ही मन किन आवेगों को सहती है। मैं सब जानूं तू मन ही मन किन आवेगों को सहती है बदन टूटता तेरा भी, है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती रह रह रातों को चंदा से बातों को साझा करती है बदन टूटता तेरा भी, रह रह अंगड़ाई लेती रह रह रातों को चंदा से बातों को साझा करती है। आखिरी बंद है, शायद इसी बंद को सुनकर मुझ पर अति आत्मविश्वास का आरोप लगा था। कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी, कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी। तेरे जीवन का ध्रुव हूं मैं, जा कहीं मुझी तक आएगी। कब तक खुद को भरमाएगी, कब तक मुझसे बच पाएगी। तेरे जीवन का ध्रुव हूं मैं, जा कहीं मुझी तक आएगी। और मुझसे मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मुझसे नहीं मिली नहीं हो अब तक, तुम समझो खुद को बड़भागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। मैं प्रणय पंथ का पंथी हूं, कर देता तुमको अनुरागी। ये श्रृंगार का रूप वर्णन हुआ। इससे पहले हमने सुना श्रृंगार में जब हम आप अपना प्रेम प्रकट करते हैं, किस तरह से प्रेयसी को आमंत्रण देते हैं। लेकिन श्रृंगार में एक चीज और भी होती है। जी अर्पणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रृंगार का कवि अति आत्मविश्वासी, क्या बात। धन्यवाद हीरो जी। अक्सर प्रेमी प्रेमिका को बुलाता है अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में, लेकिन यहां दृश्य कुछ अलग है। यहां प्रेमी प्रेमिका को कह रहा है तुम मेरे गांव में मत आओ, तुम मेरे शहर में मत आओ, तुम मेरे कस्बे में मत आओ। क्यों? क्योंकि 16वां साल है, तुम यहां मत आना। जी भूदत्त जी, कर देता तुमको अनुरागी। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। पूजा जी, आपने सच कहा, रचना गायन योग्य है, लेकिन अगर मैंने गाने की कोशिश की तो रश्मि जी मुझे इस प्रोग्राम को अभी बंद करने की सलाह देंगी। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। अरे ये आवारा शहर है, यहां मत आना। धन्यवाद राजदादा, धन्यवाद। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। मैं ये आवारा शहर है, तुम यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां पर मत आना। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। होंठ नाजुक हैं और रस है अंगूरी। अरे ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। होंठ नाजुक है और रस है अंगूरी। ये प्यासों का शहर है, यहां मत आना। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू। चलो, सजी हुई इत्रो हुस्न की दुकान है तू।
ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। ये मंचलों का शहर है, यहां मत आना। और तू रेशम है, तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में। अरे तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में। ये शोधों का शहर है, यहां मत आना। तू रेशम है, ढूंढे नहीं सलवट तुझ में, और ये शोधों का शहर है, यहां मत आना। आखिरी शेर है, संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। ये सांपों का शहर है, यहां मत आना। जी भूदत्त जी, 16वां साल, तुम यहां मत आना। संदल की धड़कती हुई मूरत हो तुम। ये सांपों का शहर है, यहां मत आना। 16वां साल है, तुम यहां मत आना। ये आवारा शहर है, यहां मत आना। जाफरान जो गालों पे उगा रखे हैं, ये भूखों का शहर है, यहां मत आना। तो ऐसा भी श्रृंगार हुआ, गंभीर श्रृंगार हुआ। धन्यवाद अर्पणा जी। एक बहुत हल्की फुल्की रचना सुनाता हूं, बहुत ही हल्की फुल्की। बहुत मस्ती में लिखी हुई रचना है। धन्यवाद राजदादा, आप कह रहे हैं शब्द शब्द कातिल, प्रणाम। बहुत मस्ती में लिखी हुई रचना है। ऐसे ही बह के बैठे बैठे, यहां भी प्रेमिका के रूप का वर्णन है, लेकिन कुछ अलग अंदाज में, बिल्कुल अलग अंदाज में। यहां के इस रचना के बिंब बिल्कुल ही अलग हैं। सुनिए, रंग है बहका हुआ, अंग है महका हुआ। वो कहते हैं ना, जहां न पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। और श्रृंगार कवि, उसकी तो कोई सीमाएं ही नहीं। अंग है महका हुआ, रंग है बहका हुआ, अंग है महका हुआ, जिल्द तेरी मलाई, जिल्द तेरी मलाई, हाथ है फिसला हुआ। रंग है बहका हुआ, अंग है महका हुआ, जिल्द तेरी मलाई, हाथ है फिसला हुआ। जाफरानी पलक से ख्वाब जर्दे के बहे। जाफरानी पलक से ख्वाब जर्दे के बहे। अरे जाफरानी पलक से ख्वाब जर्दे के बहे, चंपई रुखसार पर लबों से मैं बहे। जाफरानी पलक से ख्वाब जर्दे के बहे, चंपई रुखसार पर लबों से है मैं बहे। बाला, बालाई मलाई को भी कहते हैं। बालाई की परत है, बालाई की परत है, कमर के सब बल तेरे। बालाई की परत है, कमर के सब बल तेरे। आग लेकर उतरते गुलगुले सब रस भरे। आग लेकर उतरते गुलगुले सब रस भरे। बालाई की परत है, कमर के सब बल तेरे। आग लेकर उतरते शाही टुकड़ा जमी का, शाही टुकड़ा जमी का, शाही टुकड़ा जमी का, नरगिसी तेरा बदन। शाही टुकड़ा जमी का, नरगिसी तेरा बदन, और सिवैयों सी लचक है जाने जाना गुल बदन। शाही टुकड़ा जमी का, नरगिसी तेरा बदन, सिवैयों सी लचक है जाने जाना गुल बदन। सिवैयों सी लचक है जाने जाना गुल बदन। आखिरी बंद पेश करता हूं। शीर खुरमा सा बदन, शीर खुरमा सा बदन,
चाल ठंडाई भरी, शीर खुरमा सा बदन, चाल ठंडाई भरी, शीर खुरमा सा बदन, चाल ठंडाई भरी, अरे होठों की रंगत लिए नक चढ़ी तू गिलोरी। शीर खुरमा सा बदन, चाल ठंडाई भरी, होठों की रंगत लिए नक चढ़ी तू गिलोरी, होठों की रंगत लिए नक चढ़ी तू गिलोरी। रंग है बहका हुआ, अंग है महका हुआ, जिल्द तेरी मलाई, हाथ है फिसला हुआ, जिल्द तेरी मलाई, हाथ है फिसला हुआ। बस ऐसी ही एक मस्ती भरी रचना थी जी। धन्यवाद अर्पणा जी, मिठास ही मिठास कह रही हैं, धन्यवाद। एक राज दादा, नतमस्तक हूं आपके सामने। राजकांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक गजल पेश करता हूं। श्रृंगार का कवि श्रृंगार से बहुत मुश्किल है उतरना, अगर उतर भी गया तो एक ही रचना में वापस आ जाता है। जामो मीना सामने है, सामने हो तुम सखी। ये माफी चाहूंगा, एक नज्म है, एक नज्म पेश करता हूं। जामो मीना सामने है, सामने हो तुम सखी। जामो मीना सामने है, सामने हो तुम सखी, अरे और अब क्या चाहिए, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। जामो मीना सामने है, सामने हो तुम सखी, और अब क्या चाहिए, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। और अब क्या चाहिए, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। धन्यवाद राजेश जी। गीली हवाएं महकती हैं, संदली इनकी छुअन। गीली हवाएं, गीली हवाएं महकती हैं, संदली इनकी छुअन। अरे यहां उनकी क्या जरूरत, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। गीली हवाएं महकती हैं, संदली उनकी छुअन, और यहां उनकी क्या जरूरत, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। सुरेश जी, स्वागत। कल्पना देखिए, चांदनी का सफर हो और साथ में हो चांद भी। जब महबूब के साथ आप बैठे हों और चांद अगर अपनी पूरी चांदनी फैला रहा है, तो उस वक्त आपको चांद भी अपना दुश्मन लगता है। चांदनी का सफर हो और साथ में हो चांद भी, चांदनी का सफर हो और चांद साथ में हो चांद भी, बादलों की ओट कर ली, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। चांदनी का सफर हो और साथ में हो चांद भी, बादलों की ओट कर ली, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। अब कौन किसको जगाए, अल सुबह का दृश्य है। अब कौन किसको जगाए, अब कौन किसको जगाए, टूटन भरे हैं ये बदन। अब कौन किसको जगाए, टूटन भरे हैं बदन ये, मीठी खुमारी नींद की, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। अब कौन किसको जगाए, टूटन भरे हैं ये बदन, मीठी खुमारी नींद की, मैं भी यहीं तुम भी यहीं, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। आखिरी शेर है, बहुत नाजुक शेर है, दृश्य अपने आंखों के सामने लीजिएगा। उत्पात की कल रात थी, उत्पात, उत्पात की कल रात थी, अवशेष हैं बिखरे हुए। उत्पात की कल रात थी, अवशेष हैं बिखरे हुए। उत्पात की कल रात थी, अवशेष हैं बिखरे हुए, श्वास के गजरे समेटे, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। श्वास के गजरे समेटे, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। उत्पात की कल रात थी, अवशेष हैं बिखरे हुए, श्वास के गजरे समेटे, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। जामो मीना सामने है, सामने हो तुम सखी, और अब क्या चाहिए, मैं भी यहीं तुम भी यहीं। धन्यवाद अर्पणा जी।
मैं भी यहीं, तुम भी यहीं। एक और हल्की सी नाजुक सी रचना जो दिल से निकलने से पहले 10 बार सोचती है कि मैं बाहर निकलूं या ना निकलूं, मुझे स्वीकार किया जाएगा या मुझे ठुकरा दिया जाएगा। हमारे आधे से अधिक प्रेमी जन, प्रणय जन यही सोचते रह जाते हैं कि मैं अपने दिल की बात बताऊं या ना बताऊं, कहीं ठुकरा ना दिया जाऊं। इस डर से वो स्वयं को स्वयं ही ठुकरा देते हैं। पूर्ण कौमुदी सी निखरी हो चांद रात के इस नभ में, रश्मि जी सादर आभार आपका। पूर्ण कौमुदी सी निखरी हो चांद रात के इस नभ में, पूर्ण कौमुदी सी निखरी हो चांद रात के इस नभ में, और मैं तारा बनकर टूटूं तो कोई वर तुम मांगो ना। धन्यवाद सोनिया जी। पूर्ण कौमुदी सी निखरी हो चांद रात के इस नभ में, और मैं तारा बनकर टूटूं तो कोई वर तुम मांगो ना। मैं तारा बनकर टूटूं तो कोई वर तुम मांगो ना। सोनिया जी प्रणाम। कितना सूना घर है मेरा, कितना सूना घर है मेरा, खाली खाली हर कमरा। कितना सूना घर है मेरा, खाली खाली हर कमरा, इसके सूनेपन में आकर दाल भात तुम रांधो ना। कितनी भोली सी चाह है, कितनी भोली सी मांग है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आसमान के तारे तोड़कर तुम्हें ला दूंगा, बल्कि वो कह रहा है इस घर में आकर तुम दाल भात रांधो ना। कितना सूना घर है मेरा, खाली खाली हर कमरा। कितना सूना घर है मेरा, खाली खाली हर कमरा, इसके सूनेपन में आकर दाल भात तुम रांधो ना। इसके सूनेपन में आकर दाल भात तुम रांधो ना। बहुत दुखों का भार उठाया मेरे चौड़े कंधों ने। बहुत दुखों का भार उठाया मेरे चौड़े कंधों ने, पर सहमी सी मेरी कलाई शगुन डोर तुम बांधो ना। कितना भी शक्तिशाली पुरुष हो, वो दुनिया से लड़ सकता है, हर बोझ को उठा सकता है, लेकिन उसे एक प्रेयसी की जरूरत होती है उसकी कलाई में शगुन डोर बांधने के लिए। बहुत दुखों का भार उठाया इन मेरे चौड़े कंधों ने, बहुत दुखों का भार उठाया मेरे चौड़े कंधों ने, पर सहमी सी मेरी कलाई शगुन डोर तुम बांधो ना। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बंद है इसका, बहुत दार्शनिक सा निकल के आया है। मेरे चारों ओर खिंची है एक विचित्र शापित रेखा। मेरे चारों ओर खिंची है एक विचित्र शापित रेखा। मेरे चारों ओर खिंची है एक विचित्र शापित रेखा, तुम शबरी सा भाव संजोए बढ़कर उसको लांघो ना। मेरे चारों ओर बिछी है एक विचित्र शापित रेखा, तुम शबरी सा भाव संजोए बढ़कर उसको लांघो ना। तुम शबरी सा भाव रचाए बढ़कर उसको लांघो ना। मेरे पास शायद एक कविता का समय और है। मेरी एक पसंदीदा कविता सुनाता हूं और उसके बाद मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवशील मेमोरियल, बहुत बहुत धन्यवाद सदानंद कविश्वर जी। संध्या हम सबको भाती है। शाम जब आती है तो अपने साथ बहुत सारा मलहम लेके आती है जो हमारे दिन भर की गर्मी को शांत कर देती है। संध्या जब आती है तो अपने साथ रात के सपने लेकर आती है। संध्या जब आती है तो हमें एक नए रंग में रंग जाती है। हम कुछ वक्त समय के लिए अपनी सारी
समस्याओं को, पीड़ाओं को, दर्द को भूल जाते हैं। संध्या का रूप समेटने की कोशिश की है। धन्यवाद सोनिया जी, आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वाह राजदादा जी, शुरू से अब तक जुड़े हुए हैं, इससे बड़ा सर्टिफिकेट मुझे क्या चाहिए। प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, अर्पणा जी, पूर्ण कौमुदी चांद रात कोई वर तो मांगो ना जी, बहुत सुंदर पंक्ति है ये, अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूं। प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, प्रकृति के समय की सीमा समेटे, स्वप्न बाला प्रकटने की राह तकते, प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, स्वप्न बाला प्रकटने की राह तकते, चिर दिवस के अखंड तप का ताप लेकर, धूल का कण कण समेटे, धुंध को निज तन लपेटे, शाम नभ की स्निग्ध बाला सी तरसती विकल सी है आज संध्या। संध्या के अलग अलग रूपों को देखने का प्रयत्न किया है। प्रकृति के प्रणय की सीमा समेटे, स्वप्न बाला प्रकटने की राह तकते, चिर दिवस के अखंड तप का ताप लेकर, धूल का कणकण समेटे, धुंध को निज तन लपेटे, शाम नभ की स्निग्ध बाला सी तरसती विकल सी है आज संध्या। धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, दिन भर थके अरविंद की मुस्कान लेकर, धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, दिन भर थके अरविंद की मुस्कान लेकर, पंछियों के सुख भरे मधु संदेश पाकर, दिवस के हाथों छलकते कुमकुम पिटारे में नहाकर, कुछ लजाती आवेग से कुछ कम कपाती संवरती है आज संध्या। धूप के कंचन कणों की आड़ लेकर, दिन भर थके अरविंद की मुस्कान लेकर, पंछियों के सुख भरे मधु संदेश पाकर, दिवस के हाथों छलकते कुमकुम पिटारे में नहाकर, कुछ लजाती आवेग से कुछ कम कपाती संवरती है आज संध्या। उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, राज दादा बहुत बड़ी बात कह दी आपने, मैं आभारी हूं आपका। उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, नीम के झुमके नशीली धड़कन में लिए, उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, नीम के झुमके नशीली धड़कन में लिए, पंछियों के प्रणय की गुंजार सी वो नववधू की आंख छाए, सतरंगी कुछ रंग लेकर मचलती है आज संध्या। उनिंदी झील के स्वप्न पलकों पर लिए, पंछियों के प्रणय की नींद के झुमके नशीली धड़कन में लिए, पंछियों के प्रणय की गुंजार सी वो नववधू की आंख छाए, सतरंगी कुछ रंग लेकर मचलती है आज संध्या। बादलों के मन भावने उपहार लेकर, बादलों के मन भावने उपहार लेकर, अल्हड़ सुबह के सुरबहारी स्वप्न लेकर, बादलों के मन भावने उपहार लेकर, अल्हड़ सुबह के सुरबहारी स्वप्न लेकर, आतुर पगों को लुभाते सब मोड़ लेकर। सदानंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनिया जी धन्यवाद। बादलों के मन भावने उपहार लेकर, अल्हड़ सुबह के सुरबहारी स्वप्न लेकर, आतुर पगों को लुभाते सब मोड़ लेकर, प्रेम आसव के अनोखे स्वाद होठों पर सजाकर सिहरती है आज संध्या। प्रेम आसव के अनोखे स्वाद होठों पर सजाकर सिहरती है आज संध्या। अंतिम बंध है, संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल की चुहल जैसी आस सी है। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल की चुहल जैसी आस सी है, मधुरात के आवेग डूबी सांस सी है। कल्याणी जी कह रही हैं, भूरी भूरी प्रशंसा कर भी मन नहीं भरेगा।
मेरी संध्या सार्थक हो गई, मेरा लिखना सार्थक हो गया। कुसुम जी, कल्याणी जी, संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल की चुहल जैसी आस सी है, मधुरात के आवेग में डूबी हुई सांस सी है, नशीला श्रृंगार रचकर रजनीगंधा श्वास भरकर, सोमरस के कलश में निज को डुबोकर, लज्जा तुर है आज संध्या। संध्या की हठी धड़कनों में प्यास सी है, प्रेमी युगल की चुहल जैसी आस सी है, मधुरात के आवेग डूबी सांस सी है, नशीला श्रृंगार रचकर रजनीगंधा श्वास भरकर, सोमरस के कलश में निज को डुबोकर, लज्जा तुर है आज संध्या, लज्जा तुर है आज संध्या। संध्या, मैं एक बात मानता हूं, संध्या और समुद्र ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप जैसे देखें वैसे नजर आती है। समुद्र से प्यार करेंगे वो आपको एक अथाह प्यार का सागर नजर आएगा, समुद्र से आप डरेंगे वो आपको डुबाने वाला सागर नजर आएगा। वैसे ही शाम भी है। शाम को कई लोग दिल के जाने की उदासी मांगते हैं, शाम को कई लोग आती हुई रात के स्वागत की निशानी मानते हैं। नशीला श्रृंगार रचकर रजनीगंधा श्वास भरकर, सोमरस के कलश में निज को डुबोकर, लज्जा तुर है आज संध्या। काफी समय ले चुका हूं मैं। रिंकू दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आदरणीय रश्मि अभय जी का एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं, देवशील मेमोरियल का आभार प्रकट करता हूं, और आप सब श्रोता जो शुरू से मुझ तक जुड़े रहे, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। कवि की कविता को कोई मन से सुने जैसे आप लोगों ने आज सुना, उससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए। मैं प्रत्येक जुड़े हुए रचनाकार का, साहित्यकार का, श्रोता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और धन्यवाद कल्याणी जी, राज दादा को जो मुझे आशीर्वाद मिला आज, सोनिया जी, अर्पणा जी, भूदत्त जी, राजेश प्रभाकर जी, सदानंद जी, बहुत से नाम हैं। मेरी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब मैं जरूर पढ़ूंगा एक एक कमेंट। पूरी आशा, हीरो जी, पूरी आशा करता हूं फिर मौका मिलेगा आपसे जुड़ने का, आपसे रूबरू होने का, आपसे बातें करने का। तब तक सभी का धन्यवाद करते हुए, सभी को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी शाम इतनी सुंदर बनाने के लिए। फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।